हमारी जो भी मनचाही चीज है वो जब पाते तो उसमें से सुख पाते, लेकिन जब बाद में कुछ अंतराल हो जाता है तो वापस उसकी याद आ जाती और वापस उसको पाना चाहते। तो कल जो सुख मिला था उसकी तृप्ति हमारे साथ नहीं रही, हम वापस खड़ी हो जाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि आपका जो भी अनुभव है वो आपकी टेम्पररी मेमोरी में जा, आपका सुख यानी टेम्पररी मेमोरी, आनंद यह आपकी परमानेंट मेमोरी। तो हमारे दिमाग में जैसी जानकारी स्टोर होती है उसी को हम पहचानते, उसी का ही हमें आकलन। तो जो हमारे दिमाग में नहीं है उसका हमें आकलन कैसे हो? हमारे दिमाग में बचपन से डर बैठा हुआ है, बचपन से धोखा बैठा हुआ है, छीना झपटी हमारे दिमाग में बैठी हुई है, ये सब अनुभव हमारे दिमाग में है। तो जो अच्छे अनुभव है उसकी मात्रा बहुत कम है। तो इसी वजह से ऐसे हो रहा है कि हमारे दिमाग में नेगेटिव बातें ज्यादा चलती, क्योंकि प्रोग्राम वैसे हुआ है, डेटा वैसे स्टोर हो रहा है। तो आपको उस नेगेटिव डेटा से आपको बचाना होगा। तो सदगुरु यही तो कह रहे हैं कि आप विचार कर रहे हैं, उसके साथ आपकी भावनाएं आती। मैं अगर आपको कहूँ कि यह गोबर है तो आपके दिमाग में फीलिंग कैसे आती है? गंदी आती है। मैं अगर फूल कहूँ तो आपके दिमाग में ये सुंदर फीलिंग आती है। तो विचारों के साथ ही क्या आती है? फीलिंग आती। अगर आपके विचार ही नेगेटिव है तो फीलिंग भी कैसे आएगी? इसलिए हर कोई हर पल नेगेटिव ही दिखता है। मुंह लटका हुआ, आप उसे छोड़ दो बस, तुरंत मुंह लटका दिया। क्यों? अंदर वो सब गोबर भरा है। तो बांस गुलाब के कैसे आए? अब देखो, एक बार आदत लग गई ना, शराबी पहले दूसरों के पैसे से पीता, कभी भी कोई खुद के पैसे से पीता नहीं। शुरू में नहीं पिया भी तो उसको आदत नहीं लगती। आदत लगने के लिए 2-4 दोस्त चाहिए। तो वैसे हमें नेगेटिव सोच की आदत लग गई तो लोग धक्का लगाते पीछे से। तो इसी प्रकार मन हमारा है, विचार हम पैदा कर रहे हैं, उसके पीछे भावनाएं भी वैसे आ रही है, लेकिन उसकी रचना जो है वो हम ऐसे करते हैं कि हम उसमें उलझ जाते। आपने सोचा कि मैं ऐसी रचना कर रहा हूँ, अगर मेरे से अगर हो रही है, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ही मेरे जीवन का निर्माण कर रहा हूँ, तो फिर गलत क्यों होता है? क्योंकि आपको लग रहा है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, लेकिन वो सही होता ही नहीं है। वो ऊपर से सही दिख रहा है लेकिन अंदर से उसकी बुनियाद गलत ही है। तो आज जो चीज आपको उलझा रही है वह चीज आपको दुख दे रही है। तो इससे बाहर कैसे निकलना? इससे बाहर ऐसे निकलना, किसी से लगाव ही ना कर। अगर लगाव करना ही तो ईश्वर से कर, लगाव करना ही है तो कर्म से कर। अगर आपको लगाव करना ही है तो आप समाज के कल्याण से कर। तो शुक्र हमें यही बता रहे कि आपको जीवन में रचना करने का अधिकार मिला है, तो आप रचना ऐसी करो जैसे आप जीवन चाहते हो। हमारे विचारों के अंदर ताकत है, हर विचार के अंदर ताकत है। हम अगर हर विचार पे ध्यान देंगे तो हम जैसे चाहें वैसे हमारे जीवन की रचना। तो सदगुरु ने आज हमें इतना बड़ा रहस्य बताया कि आप आज से कम अपने विचारों को देखो, उनका निरीक्षण करो, कौन से विचार आ रहे दिमाग में, और कभी भी विचारों से लगाव मत रखो। विचार ही आपके जीवन को रचना दे रहे हैं, तो विचारों के साथ आप जागरूक रहो। आपको समझना जरूरी है कि परिस्थिति आपको ऐसा नहीं कर रही है, दूसरा कोई आपको ऐसा नहीं कर रहा है। तो आपका जो जीवन ऐसे बना है वो आपकी सोच की वजह से, आपके विचारों की वजह से, आपकी भावनाओं की वजह से बन रहा है। आपको आपके विचार और भावनाएं बदलनी होगी, उसके ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा, और आप जैसे जीवन को चाहते हो वैसे आपके विचार आपको बनाने। सब बड़ा सवाल ये है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी होती है और उससे लगाव या उसमें उलझना हमारे हाथ में होता है। तो सदगुरु सब जीव बताना चाहते हैं कि वो भी हमारी रचना है। मतलब हम वो कंट्रोल कर सकते हैं ना कि हमें किससे लगाव रखना चाहिए, किस में उलझना चाहिए। आज के जो विचार है उस पर मेरा सवाल ऐसा है कि अगर विचार और भावनाएं हमारी खुद की रचना है तो हम उन्हें नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? और दूसरा सवाल ऐसा है कि वो हमारी रचना है तो हर बार उसमें जो पॉजिटिव विचार है वो क्यों नहीं आते, निगेटिव विचार उसमें क्यों आते अगर वो हमारी खुद की रचना है? आज का मेरा सवाल ये है सर, जो भी हम रचना करते हैं उसी तरीके से हम हमारा उस रचना से लगाव हो जाता है, मगर जब हमारे मन के विरुद्ध होता है मगर वो हमें सीमित नहीं होता। तो आप सहमत नहीं होते? हाँ दोस्तों, हर दिन हम वही सवाल पूछते हैं और वही जवाब सुनते हैं, फिर भी हमारा मन जो है वो हमारे साथ खिलवाड़ करता है। हमारी जो भी मनचाही चीज़ है वो जब पाते तो उसमें से सुख पाते, लेकिन जब बाद में कुछ अंतराल हो जाता है तो वापस उसकी याद आ जाती और वापस उसको पाना चाहते। तो कल जो सुख मिला था उसकी तृप्ति हमारे साथ नहीं रहती, हम वापस खड़ी हो जाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि आपका जो भी अनुभव है वो आपकी टेम्पररी मेमोरी में जा, आपका सुख यानी टेम्पररी मेमोरी, आनंद यह आपकी परमानेंट मेमोरी। एक सिंपल बात है,
जो साउंड आपने कभी सुना ही नहीं, क्या आप उस साउंड को समझ सकते हैं? आप उसी साउंड को समझ सकते हैं जो आपके दिमाग में स्टोर है। सही है? अगर मैंने कोई नाम लिया, तो मैंने अगर नाम लिया कि सुरेश, तो आप अगर किसी सुरेश को जानते होंगे तो वो सामने आ जाएगा। या आपने सुना है नाम है सुरेश, मतलब किसी पुरुष का नाम होगा। सुरेखा मतलब किसी लड़की का नाम होगा, महिला का नाम। लेकिन आजकल लोग किसी को भी कोई भी नाम दे रहे। प्रांजल, अभी प्रांजल लड़की का भी नाम है, लड़की का भी नाम, और रखने को कौन मना कर रहा है? आप कृष्ण का नाम राधा रखो या राधा का नाम कृष्ण रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी मेमोरी में उसको हमने अगर एक महिला के नाम के तौर पर अगर स्टोर किया है, तो अगर उस नाम का अगर पुरुष होगा तो हमें समझ में नहीं आएगा, हमें अटपटा लगेगा। मैंने कहा आपको प्रांजल नाम का लड़का है, तो मुझे पहले से प्रांजल नाम की सिर्फ लड़की मालूम है, महिला मालूम है। मुझे शायद भरोसा नहीं होगा, मैं कहूँगा नहीं, बताने में कुछ गलती हुई होगी, उसका नाम कैसे प्रांजल हो सकता है? जैसे किरण, दोनों का भी नाम होता है। तो हमारे दिमाग में जैसी जानकारी स्टोर होती है, उसी को हम पहचानते, उसी का ही हमें आकलन। कितना तो तय है ना? तो जो हमारे दिमाग में नहीं है उसका हमें आकलन कैसे हो? हमारे दिमाग में बचपन से डर बैठा हुआ है, बचपन से धोखा बैठा हुआ है, बचपन से मारपीट हमारे दिमाग में बैठी हुई है, दहशत बैठी हुई है, भूखमरी बैठी हुई है, छीना झपटी हमारे दिमाग में बैठी हुई है। ये सब अनुभव हमारे दिमाग में है। तो जो अच्छे अनुभव है उसकी मात्रा बहुत कम है। आपके साथ बहुत न्याय हुआ, आपके साथ भलाई हुई, आपको मदद करी गई, आपको सब आंखों पर बिठाया गया, आपका सम्मान हुआ, आपको कंधे पर बिठाकर आपका हौसला अफजाई की गई, अभिनंदन हुआ। ऐसे जो मौके आपके जीवन में कितनी बार आए? कितनी बार आए? बस गिने चुने, आप उसे उंगलियों पर गिन सकते हैं। लेकिन जो बाकी मैंने नेगेटिव जो भी अनुभव बताए वो कितने आए? वो तो हर पल आ रहे हैं, अभी तो उसकी मात्रा और बढ़ रही है। जो देखो धोखा कर रहा है, जो देखो पैसे के पीछे पागल है, जो देखो हमारे साथ गलत कर रहा है। तो ये गलत करने वालों की आज आप सामने देखो कि आपके साथ ईमानदारी से रहने वाले कितने लोग हैं, कितने ईमानदारी के अनुभव आपको कितने आते हैं आज? अगर कोई ईमानदारी से पेश आए तो उसकी न्यूज़ बन जाती। ऐसी दुनिया में हम रहे। आपको ईमानदारी से अगर कोई चीज़ देख, आप उसे पैसे भी दे रहे तो भी आज कोई ईमानदारी से नहीं देता, उसमें मिलावट होती है, उसमें धोखाधड़ी होती है, असली चीज़ आपको मिलती ही नहीं। मौका है आपको कि आपके साथ धोखा होगा। तो ऐसे नेगेटिव वातावरण में हमारे साथ हर वक्त हर पल अगर नेगेटिव है हमारे साथ हो रहा है, तो हमारे दिमाग में जो प्रोग्राम हो रहा है पूरा नेगेटिव। इसलिए ऐसा होता है कि हम पॉजिटिव जो है वो डाल भी रहे हैं तो कम पड़ जाता है। आपको गर्मी कितनी हो रही है कि बीच में से थोड़े भी हवा अगर आ जाए तो जो हवा की जो छोटी सी लहर है वो आपको थोड़ा सा दिलासा दे के जाती, थोड़ा सा आराम दे के जाती, बस वापस गर्माहट फैली हुई है पूरी, तो वो तपिश आपको तपा रही है। तो ये जो आसपास का वातावरण है हमारे, वो पूरी तरह धोखाधड़ी का है, दहशत का है, डर का है। तो इसी वजह से ऐसे हो रहा है कि हमारे दिमाग में नेगेटिव बातें ज़्यादा चलती, क्योंकि प्रोग्राम वैसे हुआ है, डेटा वैसे स्टोर हो रहा है। तो आपको उस नेगेटिव डेटा से आपको बचाना होगा। इसलिए कहते सावधान, इसलिए कहते जागरूक रहो। ये आधा घंटा हम पॉजिटिव थिंकिंग में चले जाते तो राहत मिल जाती, थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, मन शांत हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, उन सब चीज़ों से, जिम्मेदारियों से हम थोड़े से दूर हट जाते हैं। तो जैसे हम हैं वैसे हमें महसूस होने लगता। तो सदगुरु यही तो कह रहे हैं कि आप विचार कर रहे हैं, उसके साथ आपकी भावनाएं आती। मैं आपको कहूँ बर्फ़, तो आपको कैसे, आपकी इमोशंस कैसे हो जाते हैं, फीलिंग कैसे आ जाते हैं, ठंडे। मैं बोलो अंगार, तो आपके अंदर तपिश पैदा हो जाती, अपने यहाँ आपको फीलिंग जो हो जाती है वो गर्माहट की आ जाती है अपने यहाँ। मैं अगर आपको कहूँ कि यह गोबर है तो आपके दिमाग में
फीलिंग कैसे आती है? गंदी आती है। मैं अगर फूल कहूँ तो आपके दिमाग में ये सुंदर फीलिंग आती है। तो विचारों के साथ ही क्या आती है? फीलिंग आती है। अगर आपके विचार ही नेगेटिव है तो फीलिंग भी कैसे आएगी? इसलिए हर कोई हर पल नेगेटिव ही दिखता है। मुंह लटका हुआ, आप उसे छोड़ दो बस, तुरंत मुंह लटका दिया। क्यों? अंदर वो सब गोबर भरा है। तो बांस गुलाब के कैसे आए? हाँ? और वो भी सूखा हुआ नहीं है, गीला गीला गोबर है। वो उसे हमेशा गीला कर रहे, उसमें और कोई पानी डाल रहा है। तुझे पता है ये दुनिया बहुत बेकार, डाल दिया पानी। तुझे पता है यहाँ पे इतनी बड़ी चोरी हो गई, डाल दिया पानी। तुझे पता है इसने तेरे बारे में ऐसे कहा, डाल दिया पानी। वो तो बहुत बड़ा डाल दिया। तो इसी तरह उसको सूखने नहीं दे रहा था। एक तो गोबर, ऊपर से पानी, सड़ते ही रहते। तो उसकी बांस, उसकी डकार हमेशा गंदी आती। तो हम सोचते, जब हमारे अंदर देखते हैं झांक कर, तो हमें डर लगता है। इतनी बुरी बुरी बातें मेरा मन सोचता है, इतनी गंदी गंदी बातें सोचता है, इतनी नेगेटिव बातें सोचता है मेरे ही बारे में। अब देखो, एक बार आदत लग गई ना, शराबी पहले दूसरों के पैसे से पीता, कभी भी कोई खुद के पैसे से पीता नहीं। शुरू में नहीं पीता, पिया भी तो उसको आदत नहीं लगती। आदत लगने के लिए 2-4 दोस्त चाहिए। शराब की गाड़ी मतलब वो आपको पीछे से धक्का लगाना पड़ता है, और धक्का आप खुद नहीं लगा सकते। आप गाड़ी में बैठे, वो तो धक्का कोई और लगाएगा। तो किसी भी गलत चीज़ में धक्का लगाते, पहले धक्का लगाते। सिगरेट अपने आप नहीं पीते। अगर अपने आप शराब और सिगरेट की ऐसी लत आपको लग रही है तो आप बड़ी जीनियस हो, तो छोड़ेंगे भी अपने आप। छोड़ने वाले ऐसे ही रहते हैं, जो अपने आप लगाते आदत अपने आप छोड़ लेते। जो धक्का लगाने वाले होते हैं ना, वो बड़े मुश्किल भी पड़ जाते। तो ये आदतें हमें लग चुकी, बराबर है। तो वैसे हमें नेगेटिव सोच की आदत लग गई, तो लोग धक्का लगाते पीछे से। तो इसी प्रकार मन हमारा है, विचार हम पैदा कर रहे, उसके पीछे भावनाएं भी वैसे आ रही है, लेकिन उसकी रचना जो है वो हम ऐसे करते हैं कि हम उसमें उलझ जाते हैं। आपने मकड़ी देखी है? मकड़ी का जाल देखा है? वो क्यों बनाते हैं? शिकार को फंसाने के लिए। आपने कभी देखा है मकड़ी उसी जाल में फंस गई? लेकिन इंसान एक ऐसी मकड़ी है जो अपनी ही बुनी हुई जाल में फंस जाती, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर ही जाती। दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं और खुद गिर जाते। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी सिस्टम से पैदा हुए, परिष्कृत, जो सबसे बेहतर है। एक बार प्रोग्राम कर दिया ना, एक ग्राम उसको आदत लग गई, शराबी को शराब पीने की आदत लग गई, सिगरेट पीने की आदत लग गई, तंबाकू खाने की आदत लग गई, तो बाद में वो अपने पैसे की पीता है, अपने पैसे की खाता है। क्या लग गई? शुरू में दूसरों ने धक्का लगाया, अभी खुद धक्का लगा, तो बाद में पूरा संसार खत्म कर देता है, पूरा प्रपंच खराब कर देता है। घर हो, जायदाद हो, गहने हो, घर में किसी को पास संपत्ति रखने नहीं देता। जब तक आखिरी कतरा बाकी है तब तक वो निचोड़ता रहता है। सब कुछ जब खत्म कर देता है तब शांत हो जाता है। तो अपने आप को नुकसान क्यों करता है? क्योंकि वो बेहोश है। वैसे हमें आदत लग गई, हमारे मन को आदत लग गई है। आदत ऐसी लग गई है कि वह नेगेटिव विचार करता है। फिर नेगेटिव विचारों से आप कितना भी अच्छा करोगे तो बाद में क्या होगा? उसका फल नेगेटिव। जब रावण राम से सीता को लेके गया, उठा के लेके गया, तब तो राक्षसों को कितना आनंद हुआ। बोले साक्षात जैसे ईश्वर मानते, उसकी पत्नी को रावण उठा के लेके आया, कितना शक्तिशाली होगा ना। रावण कितना शक्तिशाली होगा, तो उसको मानने वाले का उत्साह, उनका जो आनंद है वो आप थोड़ा सोच सकते हो। लेकिन वो कितने दिन का था? राम को आने तक का था। वैसे चोरी करने वाले को भी आनंद होता है, शराब पीने वालों को भी आनंद होता है, सुख होता है। आनंद से हम सुख कहे उसे, तो सुख जो होता है उनका, यह सुख टेम्पररी होता है, और उसी सुख को हम क्या समझते हैं? आनंद समझते हैं। आपने सोचा कि मैं ऐसी रचना कर रहा हूँ, अगर मेरे से अगर हो रही है, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ही मेरे जीवन का निर्माण कर रहा हूँ,
तो फिर गलत क्यों होता है? क्योंकि आपको लग रहा है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, लेकिन वो सही होता ही नहीं है। वो ऊपर से सही दिख रहा है लेकिन अंदर से उसकी बुनियाद गलत ही है। तो आज जो जो चीज़ आपको उलझा रही है वह चीज़ आपको दुख दे रही है। उलझना मतलब दुख है, हम हमेशा याद रखें। क्योंकि उलझने का मतलब क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा ये क्या गड़बड़ हो गई, कहाँ फंस गए। उलझने वाला इंसान हमेशा बंधा हुआ, फंसा हुआ महसूस करता है, ठगा हुआ महसूस करता है। बराबर, आपने जाल बनाए अब उसी में आप फंस गए, तकलीफ होती ना। वैसे ही ये जाल जो है हम बुनते और उसी में फंस जाते, क्योंकि हमने वैसे दिमाग को क्या किया है, प्रोग्रामिंग किया है। तो इससे बाहर कैसे निकलना, इससे बाहर ऐसे निकलना, किसी से लगा भी ना कर। अगर लगाव करना ही तो ईश्वर से कर, लगाव करना ही है तो कर्म से कर, लगाव करना ही है तो जिम्मेदारियों से कर। अगर आपको लगाव करना ही है तो आप समाज के कल्याण से करना, सेवा से करना। आपको कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए इसका अंदाजा होना चाहिए। आपने अगर पेट्रोल के पास में अगर दिया रख दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं, ब्लास्ट होता, दूसरा क्या होगा। तो आपको कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए इसका अंदाज़ा हमें होना चाहिए हमेशा। तो यही सदगुरु हमें बता रहे कि आप आपके विचार और उसके पीछे आने वाली जो फीलिंग्स है, भावनाएं, इसकी रचना आप करते। देखिए, अगर आपने एक बार तय किया नहीं मुझे वेज खाना अच्छा लगता है, तो आपका फीलिंग भी वैसी बन जाता। तो कोई अगर नॉनवेज का बात भी करेगा तो आपको ऐसे लगता है, कैसी गंदी बात। लेकिन अगर आप नॉनवेज खाते हो और कोई बोले चलो दाल रोटी खाते हो, तो बोलेगा क्या कचरा बात कर, क्या गाय भैंसे जैसे चारा खा रहा है। कोई सलाद खा रहा तो गाय भैंस जैसा चारा खा रहा है, क्या फर्क है। वो तू गाय भैंस खा रहा है और वो चारा खा रहा है, कोई फर्क नहीं है। फर्क है, गाय भैंस गोबर भी खाती है, तू वो भी खा, फर्क है। जो चारा वो खा रही है उस मक्के की रोटी करो, रोटी को खाओ, या वो मक्का ही आया उसके गोबर से उसको खाओ, फर्क है ना। उसको नहीं खा सकते क्योंकि वो आपका खाना नहीं है, वैसे फर्क है। तो हमें हमेशा यह रखना समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो फीलिंग्स आती है वो कहाँ से आती है, विचारों से। अगर हमने विचारों को ही सावधानी से चुना और उससे थोड़ा अंतर बनाया तो भावना हमारे कंट्रोल में, तो हम उलझेंगे नहीं। देखिए, लगाव तो लगाना है लेकिन उलझना नहीं। सबके साथ दोस्ती करनी है लेकिन उलझना नहीं है। समस्या उलझने की, उलझन पैदा हो जाती ना, वह लगाव के कारण हो जाती। बस यही चाहिए, यही चीज़ चाहिए, यही इंसान चाहिए। दूसरा ये सिर्फ मेरे साथ बात करेगा, ये सिर्फ मेरे साथ हंसेगा, तू सिर्फ मेरे को पैसा देगा, ये उलझन है, समझिए। तो आपको जीवन में उलझन क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि उलझन आपको बांध देती है, उलझन आपको भ्रमित कर देती है। जब आप उलझते हैं तो आपका दिमाग काम नहीं करता। हेलो, जब किसी उलझन में पड़ जाते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो सदगुरु हमें यही बता रहे हैं कि आपको जीवन में रचना करने का अधिकार मिला है, तो आप रचना ऐसी करो जैसे आप जीवन चाहते हो। लेकिन हमें जीवन कैसा चाहिए वही पता नहीं। अभी हमें लग रहा है कि नहीं पैसे कमाएंगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा, पद कमाएंगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा, साम्राज्य खड़ा करेंगे तो पद, मेरे को मानने वाले नमस्कार करने वाले लोग बढ़ जाएंगे तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। ये हमारी जो कल्पना है वो सब बचकानी है। लेकिन कब पता चलेगा, जब उसको पा लेंगे। जब तक नहीं पाए हैं तो क्या पता चलेगा, तब तक हम हमारी भ्रम में चल रहे, अज्ञान में चल रहे। तो अज्ञान से बाहर आना है, पर अज्ञान से बाहर आना है तो जागृत है। क्यों नहीं आना चाहते हम अज्ञान से बाहर, क्योंकि उसके लिए साधना करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती। विचार, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ बीमारी अपने आप आती है, स्वास्थ्य को बनाए रखना पड़ता है। ऐसे क्यों, ऐसे हुआ क्या कि स्वास्थ्य अपने आप आ जाता है?
पौधों को फल और फूल अपने आप नहीं आते। अभी ये बाहर हमारा ड्रैगन का पौधा लगा हुआ है, उसको एक ही फल आया था 2 साल 3 साल, देखभाल करनी पड़ती भाई, उसको जमीन देनी पड़ती है। पौधा तो है लेकिन बांझ है, शोपीस बना हुआ है। यही पौधा जहां से लाया है वहां सैकड़ों फल दे रहा है, ये भी देता अगर उसके साथ मेहनत की होती। बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं। आप थोड़ी मेहनत कर सकते हो इसलिए आपके अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, नहीं तो वेंटिलेटर लगाना पड़ता है भाई, पैसे देने पड़ते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो मुफ्त में कुछ भी नहीं होता है, आपके लिए कोई उसकी कीमत चुका रहा है, बस आपको पता नहीं है। मुफ्त में कुछ भी नहीं होता, तो आपको मेहनत करनी है। तो मेहनत नहीं करनी है हमें, इसलिए हम क्या करते हैं, आसान रास्ता चुनते हैं। आसान रास्ता नीचे का ही होता है। चढ़ाई का रास्ता, घाटी का रास्ता आसान नहीं होता। आसान छोड़ो, डरावना भी होता है, जान को खतरा होता है। तो रचना ऐसी करनी है विचारों की। शुरुआत कहाँ से हुई? विचारों से। देखिए, आपने जा रहे मार्केट से, बराबर, जाते जाते आपने एक दुकान में अपनी गुलाब जाम देखा। ऐसा चमकेला गुलाब जाम, इतना बड़ा, देखा किसने? आंखों ने देखा। तो आंखों ने देखने के बाद उसके बारे में सोचा किसने? किसने? दिमाग में क्या सोचा? ये खाने के लिए कैसा लगेगा, अंदर से कितना सॉफ्ट होगा, कितना मीठा होगा। आपको पता है शुगर जो है ना, वो आपके दिमाग को ट्रिगर कर देती है। जैसे बंदूक का ट्रिगर दबाओ तो गोली छूट जाती है, वैसे शुगर ये ऐसा ट्रिगर है जो आपके दिमाग में जो खुशी का हार्मोन है उसको बाहर फेंक देता है, खून में। आप शक्कर खाओ, चाय पियो, आप कुछ भी मीठी चीज़ें खाओ, आपके शरीर में एक उमंग आ जाती है। डोपामिन जो है वो खुशी का हार्मोन, वो आपके खून में फैल जाता है। और हमें ऐसे लगता है कि शक्कर ही मेरी खुशी का राज है। तो ऐसे ही मीठा ज़्यादा क्यों खाया जाता है? इसी वजह से। तो आपके जो विचार है, ये विचार आपके दिमाग में क्या करते हैं? भावनाओं को जन्म देते हैं। कल मैं एक स्टडी कर रहा था, हमारे दिमाग में एक बादाम के आकार की एक ग्रंथि है, छोटी सी, अंदर वो इमोशंस, फीलिंग्स को पैदा कर। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। जब आप किसी चीज को करना तय करते हैं ना, कि मैं अगर आपको खेल का एग्जांपल दूं, अगर किसी सामने वाले टीम ने अगर 20 ओवर में 250 रन बना ले तो टारगेट असंभव हो जाता है। कैसे हो जाता है? असंभव। लेकिन अगर आप उस टारगेट को आपके दिमाग में डालेंगे तो आपका दिमाग ट्रिगर हो जाएगा, या तो वो भाग लेगा नहीं तो भाग जाएगा, या तो उसमें उस टारगेट को चैलेंज करेगा या अपने शस्त्र डाल देगा। इसी होगा ना, जब आपके सामने बड़ा टारगेट हो जाता है तो या तो आप भाग जाते हैं या आप भाग लेते हैं। उसके अंदर डर के मारे, है अपना काम नहीं है, छोड़ दो, हो अपने से नहीं होगा, या नहीं करके दिखाएंगे, चलो करके दिखाएंगे, ऐसे भी कर दे, बराबर है। लेकिन तीसरा रास्ता है जो आपको गारंटी सक्सेस देगा, जो कोई नहीं चुनता। वो रास्ता है अपने दिमाग को ठंडा रखो। फिर क्या करो? हर गेंद पे टारगेट करो। इस गेंद का टारगेट कितना, कितनी गेंद मिलेंगी? 20 ओवर में 120 रन कितने करने हैं? 250। 20 ओवर में 250 रन तो बहुत लग रहे, लेकिन एक गेंद में 2 रन, एक गेंद में 2 रन निकालने, बस इतना सा काम। एक गेंद में 2 रन निकालना मुश्किल बात है। चलो इस गेंद में नहीं निकाल पाए, अगली गेंद में 4 रन निकालेंगे। अगर आप इस टारगेट को ऐसा बनाएंगे तो आपका दिमाग ट्रिगर नहीं होता, वो इमोशन से एक्साइटेड नहीं होता। लेकिन 250 से वो एक्साइटेड हो जाता है, वो अपने पानी नहीं है, 250 कप होंगे, वो ऐसे सोचा 250 तो मेरे को हर गेंद पे छक्का मारना पड़ेगा। ये पागलपन है। तो जो ये समझता है कि अपने इमोशंस पे काबू रखना है तो अपने टारगेट को छोटा करो। छोटे टारगेट से, देखो यहां से चींटी आ जाए दरवाजे से तो आप किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? आप क्या सावधानी बरतते हैं क्या? लेकिन सांप आ जाए तो क्यों? बड़ा है ना, चलो कैसा है, बड़ा है, बड़ा है वो। अभी हाथी लेके गए थे रायगढ़ पर, अंग्रेजों को बड़ा आश्चर्य लगा, इतना बड़ा हाथी इतने ऊंचे पहाड़ पर कैसे है? जैसे एक बड़े से बर्तन में कद्दू अंतर चला गया।
मैं बड़े से बर्तन में कद्दू अंदर कैसे चला गया? नहीं, जब छोटा था तभी डाल दिया था। आप एक सेब को थोड़ा थोड़ा करके पूरा खा सकते हैं, एक निवाले में सब नहीं खा सकते। वैसे आपका दिमाग जो है बड़ा आकार देखकर वो क्या होता है, रिएक्ट हो जाता है। छोटा आकार को वो रिएक्ट नहीं करता। तो अपने दिमाग को अगर शांत रखना है तो ये सूत्र आजमा। क्या करो, टारगेट को टुकड़ों भी बाहर छोटा करो। मुझे आपको 1 लाख रुपए देने हैं, अरे बाप रे, नहीं 100 रुपये हर दिन देते कोई फर्क नहीं। तो 100 रुपये हर दिन देने तो महीने में कितने हो गए? बहुत हो गए। 1 लाख रुपए के लिए बस 1000 रुपये हफ्ता होता हूँ, 2000 तो बच गए आपके। लेकिन दिन का टारगेट कितना पकड़ा? तो आपका दिमाग आपकर बोले अगर 1 लाख रुपए दे दी तो ऐसा डर जाता है, अरे मेरी पगार 20,000, 1 लाख, 5 महीने की पगार देनी मुझे, मैं खाऊंगा क्या? तो मिट्टी खा। अरे यही समस्या है हमारे साथ। तो विचार जो है हमारे, उस विचारों से उलझन पैदा हो जाता। तो अगर हम किसी भी चीज को अपने दिमाग के ऊपर हावी होने से बचा दे, टेक्निक से करो या समर्पण से करो, विज्ञान से चले जाओ या अध्यात्म से चले जाओ, लेकिन आप उसे पार कर। एक ही जगह पे बूंद बूंद पानी भी गिरा ना, बूंद बूंद, कहते हैं बूंद बूंद से क्या बनता है? क्या बनता है? सागर बनता है। सागर जो बना तो बूंद बूंद से ही अपना वाला सागर नहीं। वैसे अगर विज्ञान से देखा है तो हम सभी बूंद से ही बने, हम भी बूंद बूंद से ही बने। तो ये प्रकृति बड़ी मजेदार है। बूंद बूंद से सागर बनता है, मतलब एक बूंद मतलब सागर की क्या है, नींव। तो जब ये एक जगह पे गिरता है तो पत्थर को चीर देता है। लेकिन वही आप 200 लीटर का बैरल डाल दो तो उस पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही 200 लीटर पानी आप बूंद बूंद करके डालो तो वहां छेद हो जाता। आप घुसा मार दो तो आपके हाथ पैर टूट जाएंगे। पानी, आपको पता है पानी का अगर प्रेशर, एक छोटी सी धारा अगर पूरी ताकत से तेजी से अगर डाल दी जाए तो लोहे को भी काट देती। तो यह हमें समझना है कि हमारे विचारों के अंदर ताकत है, हर विचार के अंदर ताकत है। हम अगर हर विचार पे ध्यान देंगे तो हम जैसे चाहें वैसे हमारे जीवन की रचना कर सकते हैं। जीवन की रचना का मतलब क्या हुआ? हमारी सोच, हमारे इरादे, हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, यह सब किससे बनती है? विचारों से ही बनती है। हमारा चरित्र, तो ये सब चीज़ें आप विचारों से बदल सकते हैं। लेकिन कैसे? थोड़ा थोड़ा कर, लेकिन वो हर दिन करना, हर पल करना, थोड़ा, लेकिन कैसे करो? लगातार करो, स्लो बट स्टेडी। कछुआ से कुछ सीखो। हम खरगोश का आदर्श लेते, बड़ी बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं, लेकिन जीतता खरगोश कछुआ है। क्यों? क्योंकि वो स्लो है बट स्टेडी है, वो धीमा है पर लेकिन लगातार चलता है। और आपको पता है, आप छोटी सी स्टेप ले लो, आप थकेंगे नहीं। आप लंबा आप छलांग लगाओ, क्या कर जाओ? आप लंबे लंबे छलांग लगा के आप कितना दूर जा सकते हो, और आप धीरे धीरे चलकर कितना दूर जा सकते। जो तेजी से दौड़ता है वो जल्दी थक जाता है, जो आराम से चलता है वो लंबे जाता है। बराबर है। तो यही हमें समझना कि हम उलझते क्यों हैं? क्योंकि हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण। ठीक है। तो सदगुरु ने आज हमें इतना बड़ा रहस्य बताया कि आप आज से कम अपने विचारों को देखो, उनका निरीक्षण करो, कौन से विचार आ रहे हैं दिमाग में। और कभी भी विचारों से लगाव मत रखो, ये मेरा है। विचार कभी आपका नहीं हो सकती। तो आपकी हालत उन बच्चों जैसी हो जाएगी जो रास्ते पे जा रहे कारों के ऊपर से एक दूसरे के ऊपर साथ झगड़ा कर, ये मेरी कार है, वो मेरी कार है। क्यों? मैंने पहले देखी इसलिए मेरे दिमाग में आया, इसलिए मेरा विचार है। लोग झगड़ते हैं, अरे ये मेरे दिमाग में पहले आए। झगड़ते हैं ना, अरे तू और मैं सेम ही सोच रहे, नहीं मैंने पहले सोचा। करते हैं लोग ऐसे। अगर कोई भी विचार किसी का नहीं होता, बस आपके माध्यम से आता है, और उसको पकड़ो मत या उसके साथ भटको मत। विचारों से अंतर हो। जो सही विचार है उसको काम से लड़ो। उस विचारों को आपके जीवन में काम पे लगा दो। आपको आपके मन के साथ ऐसे ही करना है, जागरूक रहना है, विचारों पर नजर रखनी है, पैनी नजर रखनी है।
हमेशा। समझो बातें कर रहे और एकदम से किसी ने कुछ गलत बात बोल दी, सावधान, ये बात अगर वो छोटा है तो उसको बोलना ये गलत बात है, अगर वो अपने से बड़ा है तो अपने को बोल देना इस बात को अंदर नहीं लेना, ये खराब है। आज जब खाना खाते बीच में से अगर कंकड़ आ गए तो क्या करते? चबा कर उसको बारीक करते? नहीं उसे तो खाना ही पड़ेगा, अभी अंदर गए तो पैसे बांध कर, ऐसा कर देगी नहीं। वैसे दिमाग में कोई बात चली गई तो उसे उसी वक्त रोक दो, उसके साथ सहमत मत होना। मैंने एसटीडी यूज कर दी, बीच में कभी ना कभी यूज करना पड़ता है कि बस इतनी सी बात घुस गई ना, आपका चरित्र खत्म। बराबर है? तो आपको संकल्प लेना है और अपने आप को पूरी तरह जागरूक रखना है विचारों के प्रति। दिमाग में जितने भी विचार आ रहे हैं उनके प्रति जागरूक रहो, और जो आपको आनंद दे, जो दूसरों का कल्याण करे, जो सेवा में आपको प्रेरित करे, जो ईश्वर के प्रति धन्यवादी आपको करे, ऐसे विचारों का हमेशा स्वागत करो, सम्मान करो। जो विचार आपको उलझाए, आपके अंदर दुविधा पैदा करे, आपके अंदर ऊर्जा को डावाडोल करे, दिमाग में उलझन पैदा करे, ऐसे विचारों से अंत, चाहे आपको कितने भी प्यारे लग रहे हो। अभी यूट्यूब पे एक न्यूज़ आई, नहीं 8 घंटे कम से कम सोना ही चाहिए। बराबर मेरे को यही विचार में सोच रहा, यही रील ढूंढ रहा था मैं, अभी राम सबको दिखाऊंगा। तो टाइम पे आप सुबह जल्दी उठो, इसके हजारों रील है, लेकिन 8 घंटे सोना ही पड़ेगा, आप नींद अच्छी नहीं लेते इसलिए आपका दिन अच्छा नहीं जाता, ये बताने वाली रील ज्यादा वायरल हो जाती। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है इसलिए सही नहीं है, वो आपको अच्छा लग रहा है इसलिए सही है। ये दिमाग का खेल है। जब लोग चोरी करते हैं ना तो लोग बोलते हैं सरकारी चोर है, तो जरा अच्छा लगता है। हम बहुत छोटे चोर हैं, हमसे बड़े चोर। अरे तू छोटा हो या बड़ा हो गलत ही बात है, ये तेरी दिमाग को कौन सिखाएगा? तेरा जो हश्र होगा, उसका जो हश्र होगा वो भी तेरा भी होगा। तो तू उसका आज देख रहा है, उसका अंत नहीं देख रहा। अंत भला तो सब ये हम कब समझेंगे? अगर अंत हमारा दर्दनाक होगा तो जितना भी जीवन भर किया वो सब गलत हुआ, चाहे आप कितना भी सुख में और कितने भी भ्रम में जिए। देखिए पूरी मैच खेले आप, पूरी मैच में आप दूसरे टीम के ऊपर हावी थे और अंत में हार गए। कोई मैच में आप हीरो थे लेकिन ट्रॉफी कोई और लेके गया। भंवरे ने खिलाया फूल, खिलाता रहा, खिलता रहा, राजकुमार आया तोड़ के लेके गया। ये भौरा देखते रहा। अंत सबसे इंपॉर्टेंट है, बराबर है? तो यही समझना बहुत जरूरी है। उसके साथ लगाव मत कर, कुछ विचारों के साथ, ये विचार ही आपके जीवन को रचना दे रहे हैं। तो विचारों के साथ आप जागरूक रहो, आप जो चाहते हो वही होता है। जिस विचार के साथ आप अड़िग रहते हो, चाहे वो सही हो या गलत हो, वैसे ही आपका जीवन आकार लेता है। इसका दूसरा मतलब ऐसा है, आज आपका जो जीवन है वह आपकी वजह से बना हुआ है। ऐसे ही विचार आप आज तक करते आए हो। अगर आपका जीवन ढीला ढाला है, आपका जीवन अगर बीमार है, आपका जीवन अगर कमजोर है, आपका जीवन अगर उल्लास से भरा है, आपका जीवन अगर हमेशा ऐसे कोमा में गया है, तो ये सब आपने खुद उसको बनाया है, लोगों ने नहीं, ना परिस्थिति ने बना रही। अरे खिलना हो तो कीचड़ में कमल भी खिल जाता है और उसी कीचड़ में कीड़े भी होते हैं। आपको कमल की तरह खिलना है कि कीड़े की तरह सड़ना है, वो आपको समझना है। गटर के कीड़े से कभी सुगंध नहीं आती, हमेशा याद रखना, लेकिन कमल के फूल से सुंदरता, स्वास्थ्य आता है ना, वो भी कीचड़ से आता है। तो आपको समझना जरूरी है कि परिस्थिति आपको ऐसा नहीं कर रही है, दूसरा कोई आपको ऐसा नहीं कर रहा है। तो आपका जो जीवन ऐसे बना है वो आपकी सोच की वजह से, आपके विचारों की वजह से, आपकी भावनाओं की वजह से बढ़ रहा है। आपको आपके विचार और भावनाएं बदलनी होगी, उसके ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। और आप जैसी जीवन को चाहते हो वैसे आपके विचार आपको बनाने